दूसरा पार्ट क्या था? बायोलॉजिकल साइंस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जैविकीय विज्ञान। अब यह क्या होता है इसे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया बायोलॉजिकल साइंस, यह भी क्या है? यह भी एक साइंस का ही ब्रांच है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जानेंगे, पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है। जैविक विज्ञान वैसा विज्ञान है जिसमें हम केवल और केवल सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं दो शब्द यहाँ पे दिख रहा हूँ, ठीक है। एक होता है क्या जंतु और एक होता है क्या पादप। पादप को ब्रैकेट में पौधे लिख दे रहे हैं ना, ताकि अच्छी प्रकार से समझा जा सके। और जंतु मतलब जानवर, ठीक है। अब दोनों तो जीव है, कहीं ना कहीं दोनों में जान होती है, ठीक है। पादप में भी जान होती है, पौधों में भी जान होती है और जंतुओं में भी जान होती है, ठीक है। तो अब इसके आधार पर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के भी पार्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी होता क्या है अभी ये समझते हैं, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया कि बायोलॉजिकल साइंस क्या था, जिसके बारे में क्या सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, लिख देते हैं इसे, ठीक है। वैसा विज्ञान जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को कहते हैं क्या बायोलॉजिकल साइंस या जैविक विज्ञान। लिखने की तो आवश्यकता नहीं है ना, बस वही इतना क्या कि वैसा विज्ञान जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में एक तो पौधे आते हैं, ठीक है। एक तो हम पौधे का भी अध्ययन कर सकते हैं और एक तो क्या जानवर को भी अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात इसको ब्रैकेट में जंतु लिख देते हैं और इसको पौधे को पादप, ठीक है। दोनों का अध्ययन कर सकते हैं या तो किया भी जाता है, ठीक है। तो अब बताइए इसी के आधार पर ये जो बायोलॉजिकल साइंस है ना, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे देखिए इसे भी बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या एक है बॉटनी, एक है क्या जूलॉजी, ठीक है। अब इसका हिंदी पता है, हिंदी भी लिख रहे हैं क्या। बॉटनी का मतलब ही होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब जूलॉजी का मतलब होता है क्या जंतु विज्ञान। अब देखिए ध्यान से क्या, अब हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है साइंस के बारे में क्या कि बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने तो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ लिया क्या, बायोलॉजिकल साइंस में सजीवों को अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब सजीव कितने तरीके के हो सकते हैं, एक तो पादप हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं और एक तो जंतु हो सकते हैं, अर्थात जानवर आते हैं इसमें मेनली, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में होता क्या है, ठीक है। चलिए आइए पहला स्टार्ट करते हैं बॉटनी। पहला क्या है हमारा बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल रहा है कि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी विज्ञान, अर्थात कहते किसे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं नाम में ही अक्सर साइंस यदि पढ़ते हैं ना, तो साइंस में अक्सर देखा जाता है कि साइंस में अक्सर आपको नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है, यदि आप खोजने की प्रयास करें तब, ठीक है। अभी इतना ही कि बॉटनी देखिए, बॉटनी नाम किसका है, वनस्पति विज्ञान का। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग किसको अध्ययन करेंगे, पौधे को अध्ययन करेंगे ना। तो बस इतना ही इसमें क्या है ना, बॉटनी क्या होता है लिखते हैं इसके बारे में। बॉटनी
साइंस का ही एक प्रकार है, या प्रकार से अच्छा होगा शाखा है, लिख लीजिए। शाखा अर्थात ब्रांच है, ठीक है। शाखा है जिसमें पेड़ पौधों अर्थात इसका ब्रैकेट में बात किया जाए तो क्या हो सकता है, नीचे बगल में लिख सकते हैं पादप, पादपों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बॉटनी क्या था, बॉटनी साइंस का ही एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं, मेनली अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधों का ही एक और नाम है पादप, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब बात रही कि इसके दाता कौन थे, अर्थात इनको पिता किसने कहा, मतलब पिता इनके किसको कहा जाता है, जो कि इतना अर्थात पादप के बारे में अध्ययन करके हमें इतना मतलब बताया पौधे के बारे में, ठीक है। तो इनके कहीं ना कहीं कोई जनक होगा ना, तो उसे याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्या। वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है। अब बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो सकते हैं, जिन्होंने पादप के बारे में, पौधे के बारे में इतना डीपली से पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, जनता को बताया होगा, देश दुनिया को बताया होगा, इसी कारण तो उन्हें जनक बोला जाता होगा ना। तो अक्सर यह पूछा जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं, ये याद होनी चाहिए, क्या, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी थियोफ्रेस्टस होता है, क्योंकि नाम है ना। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब इतना था हमारा क्या, बॉटनी था। अब चलते हैं दूसरा पार्ट, क्या है, जूलॉजी बच गया, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं। दूसरा क्या बच गया, दूसरा बच गया है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। इसका हिंदी बात करूँ तो अब हम लोग देखिए पीछे क्या, बॉटनी अर्थात उसका नाम ही था क्या, वनस्पति विज्ञान, अर्थात उसमें पेड़ पौधे के बारे में बात किया जाता। अब यहाँ पे जूलॉजी है, अर्थात जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, सिंपल बात बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या, यह भी साइंस का ही एक शाखा है, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह क्या बात कर दिया क्या कि यह भी साइंस का ही एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्या, जीव जंतुओं को अध्ययन किया जाता है। इसमें तो जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान में किसे अध्ययन किया जाता है, तो जीव जंतुओं को अध्ययन किया जाता है। अब बताइए, जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान को कोई अध्ययन करके हमें बताया था, अर्थात उनको जनक माना गया था, ठीक है, उसी प्रकार से बताइए कि जूलॉजी का भी तो कोई जनक होगा ना। अब जूलॉजी का एक और बात रही कि जूलॉजी के जनक होने से पहले इसके बारे में जो बता दिए थे कि जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान होता है, नाम दे दिए थे। तो पहले नाम दिए थे कौन वैज्ञानिक, उनके बारे में जानेंगे, इसके बाद इनके जो जनक थे उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या, जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी लिखा है, ठीक है। जूलॉजी अर्थात
जूलॉजी शब्द किसने दिया? जूलॉजी शब्द दो वैज्ञानिक दिए थे, क्या? एक थे लैमार्क और दूसरा थे तथा ट्रेवियनस। LAIMAR के, ठीक है, लैमार्क एंड ट्रेवियनस, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे ना जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, जूलॉजी को अध्ययन नहीं किया, लेकिन हाँ इन लोग पहले बता दिए कि हाँ जूलॉजी शब्द जो होता है ना, जूलॉजी शब्द भी होता है, ठीक है। इन लोग सिर्फ इतना ही बताया था कि जूलॉजी शब्द होता है, अर्थात इन्होंने सिर्फ नाम दिया। इसी कारण इन्हें पिता नहीं कहा जाता है, फादर नहीं कहा जाता है, जनक नहीं कहा जाता है, ठीक है। जनक जूलॉजी को किसी और को माना जाता है, क्योंकि वे थे ना जो जूलॉजी के बारे में अध्ययन करके अच्छी प्रकार से बताया था। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, केवल और केवल जो था ना जूलॉजी को शब्द नाम दिया कि हाँ एक जंतु विज्ञान भी होता है। इसी कारण से इनका नाम क्या में आ गया कि उन्होंने शब्द दे दिया। तो कहीं ना कहीं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूलॉजी शब्द किसने दिया, तो लैमार्क एंड ट्रेवियनस ने, ठीक है। अब दूसरा आते हैं क्या, जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा जूलॉजी को जनक कहते हैं अरस्तु। इंग्लिश में बात करें तो ARISTOTLE। लिखाता है अलग लेकिन पढ़ाता है इनका नाम अलग, ठीक है। एरिस्टोटल लिखाता है लेकिन हाँ पढ़ाता है अरस्तु, ठीक है। अब बताइए कि इन्हें अर्थात अरस्तु को जूलॉजी के जनक क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिक ने नाम तो दे दिया था क्या जूलॉजी को कि हाँ एक जंतु विज्ञान भी होता है, लेकिन ये एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु वैज्ञानिक थे ना, वे इसके बारे में अध्ययन किए, जंतु जनक के बारे में मतलब जूलॉजी के बारे में अध्ययन किए और क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करके जनता को बताया, देश दुनिया को बताया। और इसके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, ठीक है, जो कि पढ़ा जाता है आगे। लेकिन अभी इतना ही क्या कि अरस्तु थे जो कि जूलॉजी के बारे में बहुत सारी अध्ययन की थे, इसी कारण इन्हें जूलॉजी के जनक कहा जाता है, ठीक है। अब तो पता चल गया क्या कि जूलॉजी शब्द किसने दिया, लैमार्क ने और ट्रेवियनस ने। और जूलॉजी के जनक कौन है, तो एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा साइंस अर्थात अबाउट साइंस के बारे में इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।